एक बार परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे। देखिए यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, नॉर्मल परसेंटेज निकालना। सर कैसे, सर कैसे, सर कैसे, यहाँ पे देख, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 इस तरीके से मैं निकालता हूं किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। कैसे, सवाल करेंगे बेटा, सवाल करेंगे बेटा, सवाल करेंगे बेटा, ये करो जी सवाल, सवाल करना जरा, सवाल करना जरा, सवाल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए। क्या बोल रहा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन MgSO4.7H2, MgSO4.7H2 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज क्या है ये पूछ रहा है। करना जरा एक बार, करना जरा एक बार। सबसे पहले तो क्या करो, मॉलिक्यूलर मास निकाल, ट्राई करोगे एक बार बेटा से। अच्छा मुझे फ्रैक्शन बता दो बस, या चलो मोलर मास बता दो, या चलो मोलर मास बता दो, कैसे निकालोगे मोलर मास किसका बेटा, MgSO4.7H2 होगा। कैसे निकालोगे, मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा 24, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन 16, लेकिन कितने हैं 4, तो 4 इंटू 16 प्लस पानी, ओवरऑल पानी ले लो, कितना होता है 18, ऐसे कितने हैं 7, तो 7 इंटू 18 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 246। पक्की बात, विश्वास कर लिया जाए बेटा आप पे, विश्वास कर लिया जाए आपके, 246 आ रहा है, 246 आ रहा है, 246, चलो विश्वास कर लेते हैं, 246 बिल्कुल ठीक है। अब सुन ध्यान से, आपको परसेंटेज किसकी पूछी है, आपको परसेंट पूछी है परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, किसी की भी परसेंटेज कैसे निकालते हो, उसका मास ऊपर रखो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मास ऑफ, जिसकी जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हो उसका मास न्यूमरेटर में, टोटल मास डिनोमिनेटर में, इनटू 100। अब ये बता, यहां जो ये आया है 7 इंटू 18, क्या यही है, क्या यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास, क्या यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास, यही तो है, 7 मॉलिक्यूल्स है ना वाटर के, तो 7 इंटू 18, तो इसका मास कितना है, इसका मास कितना है 7 इंटू 18, हाँ जी सर, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है 246 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 आ गया सर, निकाल लेना, निकाल लेना, जितना भी आएगा निकाल लेना। ठीक है सर निकाल लेंगे। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, यहीं पर ही एक टर्म आता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, यहीं पर ही एक टर्म आता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। बड़े ध्यान से समझिएगा, इस पे भी सवाल करवाऊंगा, इस पे भी सवाल करवाऊंगा। देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ मॉलिक्यूलर मास टू बी मिनिमम, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एम से। अगर अगर मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है, अगर मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है तो एक कंडीशन होती है। सर क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 1 होने चाहिए। कितने एटम होने चाहिए बेटा, एक एटम होने चाहिए, तभी मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। फॉर अ मॉलिक्यूलर मास टू बी मिनिमम, नंबर ऑफ एटम्स शुड बी व्हाट 1 1 1। कैसे सर, रुक जाओ, सवाल करो, सवाल करेंगे फिर समझ में आएगा, सवाल करेंगे बेटा फिर समझ में आएगा। ये है आपका सवाल, क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स, देखो क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 0.04% ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, परसेंटेज दे रखी है किसकी, नाइट्रोजन की, तो यार अगर मैं 0.14 लिखूं तो ये क्या आएगा, किसकी है परसेंटेज, नाइट्रोजन की, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसे तो लिखते थे परसेंटेज। ओह ओह, मुझे बताइए परसेंटेज लिखते कैसे थे, परसेंटेज लिखते कैसे थे,
परसेंटेज कैसे लिखते थे, वेट, खुद का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। हाँ, अब देख, क्या मॉलिक्यूलर मास को आपको मिनिमम रखना है, एम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स इसके कितने होंगे, 1 होंगे। इसके अगर मैं एटम्स निकालूं, इसके अगर मैं एटम्स निकालूं तो कितने आएंगे, 1 आएंगे। इसके अगर मैं एटम बोलूं तो कितने आएंगे बेटा, 1 आएंगे। तो यहां पे देख, यहां पे देख 0.14। अब बता, अगर एक एटम है नाइट्रोजन का तो मास कितना हो जाएगा, एक एटम है नाइट्रोजन का तो मास कितना हो जाएगा, 1 इंटू 14। हाँ जी सर, अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100 हो जाएगा, बता, इंटू 100 हो जाएगा, बता। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, काटा पीटी कर लो बेटा, यहाँ से यहाँ गया तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है बेटा, 10,000 आ रहा है बेटा, 10 की पावर 4 आ रहा है, 10 की पावर 4 आ रहा है, मुझे बताइए 10 की पावर 4 आ रहा है, सही है या नहीं है? समझे, अगर मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने 1 लिखा है, 1 क्यों लिखा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मिनिमम है, मतलब एटम्स कितने हैं, एक ही है, एटम्स कितने, एक ही है। सवाल करो एक और, फिर समझ में आएगा, और सवाल करिए एक और। A compound contains 0.016% of sulfur. Calculate its minimum molecular mass. अब देखो अगेन मिनिमम की बात हो रही है, तो यहां पे भी एटम कितने होंगे बेटा सल्फर के, एटम्स कितने होंगे सल्फर के, 1 होंगे। तो यहां पे देखो परसेंटेज कितनी है, 0.016। हाँ जी सर, वेट ऑफ सल्फर, अगर एटम एक है सल्फर का तो वेट कितना होगा, 1 इंटू 32, 1 इंटू 32 अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, इंटू 100। तो यहां से निकाल ले यार, यहां से निकाल ले। अब सॉल्विंग तो बेटा आपको आती है बेटा, बचपन से आती है बेटा सॉल्विंग तो, है ना। काटो बेटा इसको, इससे कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। अब यहाँ पे देखो कितने जीरो, 3 यहाँ जीरो, 2 यहाँ जीरो, तो 10 की पावर 5 आ गया। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा, 2 इंटू 10 की पावर 5। सही। एक बार थम्स अप दे दीजिए चार्ट सेक्शन में कि हाँ जी सर समझ में आ गए, एक बार थम्स अप दे दीजिए चार्ट सेक्शन में कि हाँ जी सर समझ में आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल गुड, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाल